आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एड अकाउंट में जो भी डेटा आता है उसको कैसे एनालाइज करना है और अपने कैंपेन को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। ओके, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस तरीके से जो है अपने बिजनेस मैनेजर में जो आपका एड अकाउंट है उसमें कौन कौन से डेटा आते हैं और कैसे उसको देखना है, कैसे एनालिसिस करना है, ताकि आप अपने कैंपेन को बेटर कर सको, अच्छा रिजल्ट ला सको कम कॉस्ट में। ओके, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जब एड अकाउंट में जाओगे कुछ दिन एड रन करने के बाद आपको बहुत सारे डेटा मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे डेटा यहाँ पे शो होते हैं एंड आप अलग अलग कॉलम भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे क्लिक का भी चाहिए तो बहुत सारे क्लिक्स भी मिलेंगे। तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे किस तरीके से इसको ऑप्टिमाइज करना है स्टेप बाय स्टेप। आज हम देखते हैं कि ऐसा जो डेटा जो बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है और वो देखना जरूरी है कि आपके जो एक्चुअल कस्टमर है वो कौन है। ओके, तो वो आपको डेटा मिलेगा ब्रेकडाउन में। ओके, जैसे ये सब जो डेटा आपको दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी, यूनिक लिंक क्लिक्स, इसको करने के लिए ये लास्ट में प्लस आइकन पे जाना होता है एंड देन ऐड अनदर कॉलम एंड यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ जो है ना बहुत सारे रहते हैं। यहाँ पे देखो इसके अंदर बहुत सारे जो है ना डेटा वगैरह है। ठीक है, तो हम ये वाला आज नहीं करने वाले हैं। अभी हम देखने वाले हैं जो सिंपल जो है डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है एड अकाउंट पे, वो है ब्रेकडाउन। यहाँ पे ब्रेकडाउन दे सकते हो। ठीक है, ब्रेकडाउन में आपको ये सब डेटा मिलेंगी जनरली, जैसे रीजन का मिलेगा, एज का मिलेगा, प्लेटफॉर्म का मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो डे, एज, प्लेसमेंट, कंट्री, प्लेटफॉर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम भी मिल सकता है आपको, डे, वीक, 2 वीक, मंथ्स। एंड डेमोग्राफिक्स डेटा मिलेगा आपको यहाँ पे, एज एंड जेंडर कंबाइंड और ऑडियंस सेगमेंट से। एंड देन यहाँ पे ज्योग्राफी में भी उसी तरीके से मिलेगा आपको, कंट्री लेवल में डेटा मिलेगा, कंट्री एंड ऑडियंस का मिलेगा, रीजन का मिलेगा, है ना, बिजनेस लोकेशंस और डीएमए जो रीजन्स होते हैं ये भी रीजन से रिलेटेड है। एंड डिलीवरी एस्पेक्ट्स में यहाँ पे प्लेसमेंट में, प्लेटफॉर्म में, टाइम ऑफ द डे, है ना, इंप्रेशन डिवाइस, यहाँ पे बहुत सारे है ना, प्लेटफॉर्म एंड डिवाइस हो गया, प्लेसमेंट एंड डिवाइस, मीडिया टाइप, प्रोडक्ट आईडी। अगर आपका आप है ना कैटलॉग एड्स रन कर रहे हो तो उस बेसिस पे, प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे भी आपको डेटा मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड एक्शन में किस कंट्री, यहाँ पे एक्शन में आप देख सकते हो किसने है ना आपको मैसेज किया हुआ है, बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। डेस्टिनेशन क्या रहा है, कैटेगरी क्या रही है, आप वीडियो प्ले कर रहे हो तो वीडियो का साउंड देख रहा है नहीं देख रहा है, सारा कुछ जो है ना आपको वीडियो व्यूज टाइप भी सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे डाटा। ठीक है, तो ये ब्रॉड लेवल का डेटा होता है। ये आपके समझो तो एक्सटर्नल डेटा है कि आपका एड किन लोगों तक पहुंच रहा है ना। ये कैंपेन के बारे में स्पेसिफिक नहीं है कि आपका कैंपेन में कितना क्लिक आ रहा है ना, कैंपेन में आपके कितने रिजल्ट आ रहे हैं, उससे डिपेंडेंट नहीं है। ये आपका एक्चुअली में डेमोग्राफिक्स रिलेटेड डेटा है। ठीक है, तो इसको देखना जरूरी हो जाता है। जैसे मान लो कि ये दो दो कैंपेन यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं देखूं कि किस लोकेशन से, है ना, डेमोग्राफिक्स में जाकर के किस लोकेशन से, चाहे यहाँ पे ज्योग्राफी में जाकर के किस लोकेशन से सबसे ज्यादा जो है ना लीड्स वगैरह आ रहे हैं मेरे। ठीक है, तो मुझे तो पता है कि कंट्री में मान लो कि यूएसए टारगेट कर रहा हूँ तो यूएसए है, बट मैं चाहता हूँ कि जो रीजन है वो मुझे पता चले कि कहाँ मेरा एड रन कर रहा है। तो रीजन पे जैसे ही देखो मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हो जैसे जो यूएस के बहुत सारे जो यहाँ पे जो भी स्टेट्स हैं वो सब सारे आ रहे हैं। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास रिजल्ट आया है कुछ यहाँ पे, जैसे 4 लीड्स मान लो आया है यहाँ पे, फेसबुक लीड्स यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कहाँ कहाँ से आया है, जैसे कैलिफोर्निया से आया है। ठीक है, एंड यहाँ पे उससे रिलेटेड बजट स्पेंड भी देख सकते हो कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है। कैलिफोर्निया में एक लीड के लिए 242 रुपीज देखो यहाँ पे आया है ना। उसी तरीके से यहाँ से मिनिसोटा से 17 रुपीज में क्लिक आ रहा है, कॉस्ट पर क्लिक में, रिजल्ट में 2 लीड्स यहाँ से आए हैं। एंड एक लीड यहाँ से आया है 12 रुपए में, ऑरिगन से। ठीक है, इट मीन्स की जो कैलिफोर्निया का लीड है सबसे महंगा है। तो कैलिफोर्निया यहाँ पे अगर 366 रुपीज मैंने स्पेंड किया है 4 लीड्स के लिए, आई मीन की कॉस्ट पर रिजल्ट है, तो उससे सबसे ज्यादा जो मुझे प्राइस पे करना पड़ रहा है यहाँ पे लीड के लिए। बट बहुत जगह से यहाँ पे लीड भी नहीं आया है, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपको किस प्लेस से आ रहा है और इसको यूज करके आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहाँ एड रन करना है, किस लोकेशंस में करना है ना। अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड कर रहे हो तो आप कंट्रीज भी देख सकते हो। ठीक है, उस तरीके से एज ग्रुप में भी आप देख सकते हो कि कौन से एज ग्रुप में, मान लो कि यहाँ पे 4 जो लीड आया हुआ है, 35 to 44 से है ना 3 लीड्स आए हुए हैं। ठीक है, 144 का, एंड 45 to 54 में एक लीड आया हुआ है 445 का। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जनरली जो ये वाले लोग हैं वो आपका जो है ना आपके लीड नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन आपके एक्चुअल टारगेट ऑडियंस है। ठीक है, मान लो कि अब नेक्स्ट कैंपेन में मैं क्या करूंगा, 35 to 54 लोगों को टारगेट करूंगा।
तो यहाँ से मुझे आइडिया लगता है, यहाँ से ऑब्जर्वेशन है ये। उसी तरीके से यहाँ पे है ना, अ, हमने देख लिया, रीजन का देख लिया ना, प्लेटफॉर्म भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि फेसबुक से आ रहा है कि इंस्टाग्राम से आ रहा है। यहाँ पे देखो फेसबुक से 3 लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है, इंस्टाग्राम से 1 लोगों ने किया हुआ है, बट इंस्टाग्राम का जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो कम है। तो मैं हो सकता है कि आगे चल करके इंस्टाग्राम पे ज्यादा फोकस करूँ या सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए एड रन कर सकूँ। ओके, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी जो चीजें हैं, तो ये एनालिसिस कर सकते हो आप, ठीक है। डेमोग्राफिक्स में मैम देखिए जेंडर आप देख सकते हो, जेंडर में देखो फीमेल में क्या है, फीमेल में किसी ने भी यहाँ पे लीड नहीं बना, ठीक है। मोस्टली जो है मेन जो है, फोर फोर लोगों ने यहाँ पे लीड बने हुए हैं, इतना स्पेंड हुआ है, यहाँ पे अमाउंट भी स्पेंड नहीं हुआ एक्चुअली में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन आपके एक्चुअल में टारगेट ऑडियंस है। तो ये आपको चेक करना है अपने कैंपेन में, और आपको बहुत सारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। हाँ, जैसे प्लेटफॉर्म में आपने देख ही लिया, प्लेसमेंट में आपने को प्लेसमेंट में भी क्या होता है कि प्लेसमेंट में आप ये देख सकते हो कि फेसबुक फीड से आ रहे हैं ऑडियंस, की फेसबुक वीडियो ऐड से आ रहा है या इंस्टाग्राम से आ रहा है, आप सारा कुछ देख सकते हो, रील से आ रहा है, स्टोरी से आ रहा है। देखो ये जो है ना, ये लीड, एक लीड आया है यहाँ पे, वो आया है इंस्टाग्राम फीड से, 3 लीड आए हुए हैं फेसबुक फीड से, मतलब फेसबुक फीड ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट कॉस्ट पर रिजल्ट क्या है 351 और यहाँ पे 111 है। इट मीन्स कि मुझे इंस्टाग्राम फीड में ज्यादा काम करना है उस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, एंड ये इसको एनालिसिस करके एक बार सारा कुछ देख करके कि क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, ये सारा आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो और इसको नेक्स्ट कैंपेन में यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि एज एंड जेंडर का देखना है ना, वैसे तो हमने देख ही लिया अलग अलग करके, अब एक साथ देखना है एज एंड जेंडर का। तो आप देख सकते हो कि 35 to 44 मेल जो है, वो सबसे ज्यादा जो है ना 130 रुपीज कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है और 3 रिजल्ट आया है। इट मीन्स कि अगर मैं 35 to 44 मेल को टारगेट करूं, तो ज्यादा चांसेस है मुझे अच्छे रिजल्ट आने का अगले कैंपेन में, जो नेक्स्ट कैंपेन लॉन्च करूंगा तो, ठीक है। कभी कभी आप इसी कैंपेन में भी ऑप्टिमाइजेशन के लिए चेंजेस कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में आप कोशिश करो कि एक आप ब्रॉड कैंपेन लॉन्च करो, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। ये तो आपको एक्चुअली में पहले रिसर्च करना चाहिए कि आपका एक्चुअल टारगेट ऑडियंस कौन है, बट कई कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो जनरलाइज कस्टमर्स के लिए होते हैं, कोई भी उसको परचेज कर सकता है। उस केसेस में आपको ये जो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन के डेटा है, वो काफी हेल्पफुल हो जाता है। और इससे क्या होता है कि आपका जो कैंपेन है वो अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाता है, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे डेटा देखते हो, डेटा के बेसिस पे आप कैंपेन में चेंजेस करते हो, ठीक है। इस तरीके से आप करो, आपका जो कैंपेन है बेटर हो जाएगा, परफॉर्मेंस भी बेटर होगा, और जो एक्चुअली जो बजट है वो बिल्कुल ही टारगेटेड लोगों तक जाएगा, ताकि जो आपका बजट है वो एक्स्ट्रा जो है ना वेस्ट नहीं हो, रियल पीपल पे जाए जो एक्चुअली में इंटरेस्टेड हो सकते हैं आपके बिजनेस के लिए, ठीक है। ये देखना है, ये बेसिक डेटा है। अगर आपको एक्चुअल में जानना है कि क्या क्या इशू है ना, ये हो सकता है कि आपके क्लिक थ्रू का सीटीआर का इशू है, या आपके हेडलाइंस का इशू है, या डेमोग्राफिक्स का इशू है, या टारगेटिंग का इशू है, प्लेसमेंट का इशू है, ठीक है। या हो सकता है कि आपका जो इशू है वो वेबसाइट का इशू है। तो वो सब डेटा के लिए आपको इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ से ऐड कॉलम्स करके बहुत सारे जो यहाँ पे डेटा आप देख सकते हो ना, परफॉर्मेंस रिलेटेड 7 यहाँ पे देखो बहुत सारे जो ना पैरामीटर्स है, तो किस पैरामीटर को यूज करना है ना। तो ये यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी चीजें है यहाँ पे, तो आपको धीरे धीरे देखना है इसको। बहुत सारी चीजें सिलेक्टेड भी है, बहुत सारी नहीं भी है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे क्लिक्स पे देखो, क्लिक्स में देखो ना, आउटबाउंड क्लिक्स हो गया, यूनिक सीटीआर हो गया, है ना, ये सब आपको चेक करना है। तो डिपेंडिंग ऑन कि मुझे क्या चाहिए, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा कौन कौन सी डेटा चाहिए मुझे। यहाँ पे मान लो कि लीड्स भी चाहिए यहाँ पे, तो लीड सिलेक्ट कर लूंगा। अब मुझे मान लो कि यहाँ पे ऐड टू कार्ट भी चाहिए, अगर मेरा ई कॉमर्स का है तो, है ना, ये सब मैं आप देख, चेकआउट भी है, तो ये सब यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा, और इससे यहाँ से रिपोर्ट में आ जाएगा। कई कई बार होता है कि आपको रिपोर्ट में नहीं दिखता है कि क्या आ रहा है, तो इस तरीके से जाकर के यहाँ पे प्लस आइकन पे जो सारा यहाँ पे रिपोर्टिंग है यहाँ पे ले आ सकते हो आप, है ना। ये जो बहुत सारे डेटा आपको दिखता है यहाँ पे, लैंडिंग पेज व्यूज, क्लिक्स वगैरह, जो भी आपको एनालिसिस करना है वो डेटा यहाँ से प्लस करके, और जो भी हटाना भी है तो वो भी हटा भी सकते हो। मान लो कि मुझे जो है ना ये ऐड टू कार्ट नहीं रखना है, तो मैं इधर से हटा दूंगा, है ना। परचेज भी मान लो कि नहीं रखना है, लीड्स भी नहीं रखना है, चेकआउट भी नहीं रखना है, मान लो सिर्फ मुझे कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू देखना है, या मान लो कि मुझे, है ना, कुछ और ऐसा चीज देखना है जो क्लिक में, मान लो कि आउटबाउंड क्लिक्स देखना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये आ जाएगा आउटबाउंड क्लिक्स। तो इस तरीके से आपको क्या है, चेक करना है, एनालिसिस करना है,
और अपने जो कैंपेन में यहाँ पे डेटा आ रहा है उसको एनालिसिस करना है। तो ये जो डेटा है कैंपेन लेवल का डेटा है और ये जो है डेमोग्राफिक्स डेटा का है। दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो आप। ब्रेकडाउन में जो भी चीजें आ रही है, जैसे मान लो कि क्लिक आ रहा है, तो क्लिक सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा है ना, कौन क्लिक कर रहा है, किस जेंडर के लोग क्लिक कर रहे हैं, किस एज ग्रुप के लोग क्लिक कर रहे हैं, तो वो भी देख सकते हो। रिजल्ट आ रहा है, लीड आ रहा है, तो किस जो लोकेशन है वहां से आ रहा है, तो वो दोनों को कंबाइन करके ब्रेकडाउन एंड ये वाला जो डेटा पॉइंट है यहाँ पे, तो इससे आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलते हैं। तो आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको अपने कैंपेन को एनालिसिस करना है ब्रॉड लेवल पे। हम अभी नहीं जा रहे हैं कैंपेन को ऑप्टिमाइजेशन, कैंपेन लेवल पे नहीं कर रहे हैं। आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको ऑप्टिमाइज करना है। और अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है फेसबुक एड्स रिलेटेड, गूगल एड्स रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में बताओ। प्लेलिस्ट भी चेक करो, मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, 70 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूँ। आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कोई भी आपका क्वेरी है तो, ठीक है, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलता हूँ आपसे एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।